अनुवाद। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनश्च बहुत बहुत स्वागत है। तो इस श्लोक के पूर्व में भगवान अर्जुन को प्रयाण काल के विषय में बता रहे हैं कि किस समय जीवात्मा देह त्याग करे तो उसे क्या गति मिलती है। तो हमने देखा कि दो मार्ग है जब जीवात्मा देह त्याग करता है, और दोनों मार्ग का एक अलग अलग गति भी है। तो यहाँ पर कहा गया है, जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करता है? जो परब्रह्म को जानता है। जो परब्रह्म को जानता है, ऐसा व्यक्ति जब उत्तरायण में देह त्याग करे, जब सूर्य प्रकाश में देह त्याग करे, जब शुक्ल पक्ष में देह त्याग करे, परब्रह्म को, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। जो योगी ध्रुवे रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के
6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। पर वही योगी यदि देह त्याग दक्षिणायन में करे, कृष्ण पक्ष में करे, रात्रि के समय करे, तो वो कहाँ जाता है? हाँ, मतलब उसका भी गति कैसा है? उच्च गति ही है, परंतु इसी ब्रह्मांड में उच्च गति है, मोक्ष नहीं। तो फिर यह जब विषय भक्त श्रवण करता है, विशेष करके यहाँ पर अर्जुन श्रवण कर रहे हैं, तो कृष्ण अर्जुन के लिए, विशेष करके भक्तों के लिए क्या कह रहे हैं? वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, पर वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। बहुत अच्छा। किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। ब्रह्मज्ञानी है पर अंधकार के मार्ग से जा रहा है, मतलब उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं अभी भी, तो स्वर्गलोक में, चंद्रलोक में भोग कर कर पुनः पृथ्वी पर वापस आएगा। दोनों भी अच्छा है। नरक में जाने से, पर ऐसा वाणी सुनकर जो भगवत भक्ति के मार्ग पर चल रहा है उसने विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे यदि बच्चों को क्लास में कहा जाए कि सबको एक केक मिलने वाला है, सब बच्चे क्या होंगे? वाह 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 वाह, खुश हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ऑप्शन एक ही था तो खुश हो गए। आप कहे जो केक, हाँ, और एक है आपको आइसक्रीम मिलेगा, पर दोनों में एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे कोई, तो आप बच्चे क्या हो जाएंगे? खाई हो, आइसक्रीम खाओ, केक खाओ। बात समझ आ रहे हैं? तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। अब इसमें तो तीसरा कन्फ्यूजन है, भगवत धाम जाना है, चंद्रलोक जाकर जाऊँ, किस मार्ग से जाओ? एरोप्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओ? बात समझ आ रहे हैं? तो भक्त कंफ्यूज या विचलित न हो क्या सुनकर कि चंद्रलोक में जाकर आऊं, या मैं रात्रि के समय मर जाऊं तो क्या होगा? उत्तरायण में यदि मुझे प्राण त्याग, देह नहीं त्याग सका तो क्या होगा? तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम ना ही इन 2 मार्ग से विचलित हो। क्यों? हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, जानते जरूर है, उत्तरायण में देह त्याग करने से क्या मिलेगा, दक्षिणायन में देह त्याग करने से क्या मिलेगा, जानते हैं, पर वो इस सोच में अपना जीवन बिताते नहीं। कौन सी सोच में? मला दक्षिणायनमध्ये मृत्यू येईल का उत्तरायणमध्ये मृत्यू येईल, इसमें भक्त अपना मन विचलित नहीं करता। क्यों? भक्त है। बहुत अच्छा, क्योंकि उसका मन भक्ति में लगा रहता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण यदि चाहे तो मुझे उनकी इच्छा से उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। फिर वो उत्तरायण में उठाए या दक्षिणायन में उठाए, फिर वो चंद्रलोक में रखे या नरक लोक में रखे, यदि कृष्ण चाहे वो मुझे कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरा, रूप गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं योग युक्तो भवा अर्जुन। भले ही दोनों मार्ग तुम्हें पता है, पर ये दोनों मार्गों से विचलित मत होना। उल्टा तुम तस्मात् सर्वेषु कालेषु दक्षिणायन चले या उत्तरायण चले, क्या होना है तुमने?
योगी। कैसा योगी? भक्त योगी। योग युक्तो, युक्त शब्द कहा गया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः, जो किसी भी विषय वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है, अनासक्त है। पर ऐसा नहीं कि वो विषय वस्तु का त्याग कर देता है। जैसे मान लीजिए आपका अच्छा डिग्री हुआ है, आपने कहा नाही नाही मला शुद्ध भक्त बनायचे, डिग्री जाळून टाकली, असं नहीं। उसी डिग्री का नाम ले लेकर हम प्रचार कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मचारी काही जाते तर हम हे इंजिनियर आहेत, आता त्यांना डिग्री विचारलं तर त्यांची डिग्री कुठे त्यांनाही माहीत नसेल, पर वो डिग्री हम यूज़ करते हैं प्रचार कार्य के लिए। क्यों? सामने वाला सुनने के लिए तैयार होता है, अरे हाँ ये पढ़ा लिखा है, मतलब कुछ तो ज्ञान है। तो युक्त वैराग्य का व्याख्या रूप गोस्वामी करते हैं, जो भी भगवान के संतुष्टि के लिए उपयुक्त हो उसे स्वीकारना और भगवान की सेवा में लगाना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई एक योगी था जिसको डोनेशन दिया गया तो उधर ना उधर उधर, हम पैसे को छूते भी माया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा लेके आओ, जितना पैसा लाना है लेके आओ। और प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि मैं हाँ अब मेरा फ़ोटो निकालो, पेपर में डाल दो, इस संसार का सारा धन हमें दे दो, हम ये सारा धन क्या करेंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे। पर इसके एक पैसे के प्रति भी हमारा कोई आसक्ति नहीं। बात समझ आ रहा है? ये होता है युक्त वैराग्य। आसक्ति नहीं है पर झूठा त्याग नहीं, उसे कहते फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य अर्थात झूठा वैराग्य। हाँ, दिखने के लिए है कि मैं वैरागी हूँ, नहीं नहीं या मैं आम्ही चतुर्मासात स्वीट खाणार नहीं, दिन भर स्वीट का विचार चल रहा है मन में, तो कैसा वैराग्य है? वैराग्य का अर्थ होता है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगात। ऐसा वैराग्य जो भगवान के प्रसन्नता के लिए है, भक्ति योग में है, वो वैराग्य का ज्ञान हाँ श्री रूप गोस्वामी हमें सिखाते हैं, उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। कि जो कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उसका स्वीकार करना चाहिए। जो हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते या जो विषय या वस्तु हमें भगवान की सेवा से दूर कर सकती है उसका हाँ उससे दूर रहना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, उसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे, यदि उसका कृष्ण के साथ संबंध है तो वस्तु को हम स्वीकार करते हैं, वो वस्तु हमें बांधती नहीं है। इस सृष्टि में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें बांधता है, भले वो पुण्य हो या पाप हो, दोनों भी हमें बांधते ही रखते हैं। हाँ, जैसे किसी को पुलिस ने पकड़ा है, एक को सोने की हथकड़ी से कैद किया है और दूसरे को लोहे की हथकड़ी से कैद किया है, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों भी हथकड़ी है, दोनों में वो बंधन में ही है। तो हम पुण्य कर्म करेंगे, ऊपर लोक में जाकर सुख सुविधा का उपभोग लेंगे, अंत में पुनः इसी पृथ्वी पर आकर कर्म फल का भोग करना है। पाप करेंगे तो नरक में शिक्षा भोगेंगे। स्वर्ग नरक सभी कहाँ पर है? इसी जगत में है। मतलब जेल में ही हो, भले ही सोने की हथकड़ी से बंधे हो या लोहे की हथकड़ी से बंधे हो तो कहाँ पर? हाँ, इसीलिए कहा जाता है अकर्म। गीता में कहते किम कर्म किम अकर्मेति,
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित होते हैं इससे। पर भगवान अर्जुन को उस भ्रम से या विचलित होने से रोक रहे हैं। तो भक्त का ये चिंता नहीं होता है कि मेरे जीवन में सुख मिलेगा। कई बार देखिए लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और हाथ दिखाते हैं, किस लिए? हमारा भविष्य बताइए क्या है। क्यों? हाँ, आज वर्तमान ठीक नहीं चल रहा है, भविष्य कैसा चलेगा ये जानना चाहता है व्यक्ति। भक्त नहीं चाहता। भक्त तो सोचता है कि वर्तमान कृष्ण की कृपा से चल रहा है, भविष्य भी कृष्ण की कृपा से चलेगा। हाँ, भविष्य के लिए कार्य अवश्य करता है, भविष्य को सोचकर कार्य अवश्य करता है कि मैं ये कार्य करूँगा तो इससे ये भविष्य रहेगा। मान लीजिए छात्र है, भक्ति में आ गया है और उसने देखा कि नहीं ये सब कुछ माया है, केवल भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, पढ़ाई छोड़ दी, तो भविष्य क्या होगा? तो वो सोचता है कि मुझे केवल अभी भक्ति नहीं करनी है, मुझे जीवन भर भक्ति करनी है। तो क्या बाधा आ सकता है भविष्य में? जॉब नहीं मिला तो बाधा आ सकता है। क्यों? हाँ, तो फिर वो क्या करता है? ध्यान से पढ़ाई करता है, भक्ति करता है, पढ़ाई करता है। फिर जॉब करने पर देखता है कि ये इतने घंटे का जॉब करने से मेरा भक्ति को समय नहीं मिलेगा। तो वो देखता है कि ये स्पर्धा परीक्षा यदि दूँ तो गवर्नमेंट का ये सर्विस लगेगा, अच्छा है, 8 घंटे का जॉब रहेगा, बाकी मैं सारा समय भक्ति को दे पाऊँगा। ये क्या है? ये भविष्य देखा है नहीं देखा है? हाँ, पर ज्योतिष के पास जाकर नहीं देखा है। कहाँ देखा है? भविष्य में मेरी भक्ति किस तरह से सुदृढ़ हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं आए, ऐसी स्थिति क्या है जिसे मैं आज प्रयास करके निर्माण करूं भविष्य में। तो भक्त इस तरह से भगवान पर निर्भर रहता है और अपना बुद्धि से उन स्थितियों को समझकर विपद स्थितियों को रोकने का प्रयास करता है और भक्ति के लिए पूरक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन कभी भी उसके प्रयास में वो यह नहीं देखता, प्रयास करने के बाद दुख आ रहे हैं या सुख आ रहे हैं, परिस्थिति नियंत्रण में है या अनियंत्रित है, हाँ, परेशान नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, हर समय तुमने क्या होना चाहिए? कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मतलब हर स्थिति में, हर स्थान में भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, नित्य करेंगे, तो मृत्यु अब आए, कल आए, परसों आए, जाना तो एक दिन है, हर किसी को जाना है, हाँ, पर रोते रोते नहीं जाना है, हाँ, हंसते हंसते मतलब जपते जपते जाना है। हाँ, रोते रोते सब आए हैं, लेकिन जपते जपते जाने में लाभ है। जैसे अजामिल का कहानी में हम देखते हैं कि मृत्यु के समय पर वो नारायण पुकारता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में भगवान का स्मरण होना आवश्यक है, इसे कहते हैं जपते जपते जाना। तो अंतकाल में स्मरण होने के लिए क्या करना चाहिए? हर रोज़ जपना चाहिए या कभी कभी जपना चाहिए? हर रोज़ जपेंगे तब जाके ना वो हमारी आदत बनेगी। सांप होता है, सांप,
वो कभी कभी फंड निकालता है या हमेशा फंड निकालता है? नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा निकालता है। जब भी आप उसके पास जाओगे हमेशा हमेशा वो, मतलब उसकी वो आदत ही बन जाती है कि कुछ उसे डेंजर लगा, क्यों पता है? क्योंकि उसकी आदत है, स्वभाव है। तो जब तक हमारा कृष्ण चिंतन का स्वभाव नहीं बनेगा, अचानक से मृत्यु रूपी सांप आएगा तो हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण का स्मरण अंतकाल में तभी हो सकता है जब नित्य सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जो सतत दृढ़तापूर्वक मेरे नाम का यतन करता है, प्रयास करता है नाम जपने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नित्य रटन कहते हैं इसे, जपत। जो नित्य भगवान के नाम का जप करता है वही अंतकाल में भगवान का स्मरण कर सकता है। फिर ऐसे व्यक्ति को ना दक्षिणायन का डर, ना उत्तरायण की इच्छा, कोई भी पक्ष हो, दिन का समय हो या रात्रि का समय हो, प्रकाश हो या अंधकार हो, चिंता नहीं है। क्योंकि उसका विश्वास रहता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये उनका उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व है नाम लेना, सेवा करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी भी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है। काहीच शंका नहीं। और जब व्यक्ति भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में तल्लीन होता है, भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। देखिए, हम जब चिंता करते हैं ना कि कैसे होगा, तो हम भगवान की सेवा में ध्यान नहीं दे सकते। तो भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में तब ध्यान लगेगा जब हम ये चिंता छोड़ देंगे। कुछ भी हो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। किसी के मन में कोई प्रश्न है? ठीक, हरे कृष्ण।